अवैध मस्जिद निर्माण हुआ ध्वस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के बारे में, जो इस बार बरेली की अवैध मस्जिद पर चला है। आपको बता दें कि बरेली में ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। मस्जिद को गिराने के लिए 2 बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। योगी अनकट में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में ग्राम समाज की जमीन पर बनी एक मस्जिद को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चला के अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चारों तरफ फुसफुसाहट तेज हो गई। मामला संवेदनशील होने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और पूरे अभियान को कानून के तहत अंजाम दिया गया है। तो वहीं प्रशासन के मुताबिक जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था वो ग्राम समाज की जमीन थी और ये सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ग्राम समाज की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी निर्माण बिना अनुमति के अवैध माना जाता है और इसी पर अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और कोर्ट के निर्देश के बाद ही कार्रवाई की गई है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक ये मामला बरेली के एक गांव पिपरैया गांव जिसे कहा जाता है उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां कुछ समय पहले ग्राम समाज की जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। जहां स्थानीय प्रशासन को ये शिकायत मिली थी कि ये जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए मना है और उस पर निजी या धार्मिक निर्माण नियमों के खिलाफ है। इसके बाद राजस्व विभाग ने जांच की और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की और जांच में पाया गया कि जमीन ग्राम समाज के नाम पर दर्ज की गई है और उस पर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण बिना सरकारी अनुमति के नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने इस पे कार्रवाई की और एक योजना बनाई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस पर बुलडोजर चलाया गया है और इसके अवैध हिस्से को गिरा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस अलर्ट। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही और इसी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए थे ताकि किसी भी तरह की कानूनन व्यवस्था की समस्या ना हो। साथ ही प्रशासन ने पहले ही इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की थी और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की भी अपील की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। उनका कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या निर्माण चाहे किसी भी समुदाय या व्यक्ति के जरिए किया गया हो, उसे हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो अभिलेख में बंजर सरकारी भूमि का नाम दर्ज था, इससे अवैध निर्माण करके बनाया गया था। 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ, तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के आदेश पारित हुए। उसके बाद फिर ये सिविल कोर्ट गए, सिविल कोर्ट से भी इनका मुकदमा खारिज हो गया। खारिज होने के बाद फिर इनका जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कई जगहों पर अवैध निर्माण हटाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम समाज, तालाब, नहर, सड़क और सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। हाल के दिनों का जिक्र ही करें तो हमने देखा कि कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया था या फिर किसानों की जमीन पर कब्जा करके उसे गैर कानूनी तरीके से कब्रिस्तान बना दिया गया। और यही नहीं, और कहीं तो तालाब को भी नहीं छोड़ा अतिक्रमणकारियों ने। और ऐसे बहुत से मामले हैं जो इन दिनों देखने को मिल रहे हैं और ये सब इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि योगी सरकार पूरी एक्टिव होके काम कर रही है। तो वहीं इस बुलडोजर कार्रवाई पर वहां के स्थानीय लोगों ने भी अपनी राय सामने रखी। कुछ लोगों ने प्रशासन के इस कार्रवाई को सही ठहराया और कुछ कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर कानून का पालन नहीं होगा
तो विकास और व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो वहीं कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को सेंसिटिव मुद्दा बताया है और कहा कि धार्मिक जगहों से जुड़ी इस प्रकार की कार्रवाई समय समय पर होनी चाहिए और प्रशासन को कहीं ना कहीं सावधानी भी बरतनी चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में बातचीत और पारदर्शिता जरूरी होती है ताकि किसी तरह की गलतफहमी या तनाव ना फैल सके। मामले पर जांच जारी। अब योगी अनकट में आगे आपको बता दें कि प्रशासन ने इस मामले पर साफ किया कि ये कार्रवाई किसी धर्म या फिर समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवैध निर्माण के खिलाफ है। साथ ही प्रशासन और अधिकारियों ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और सरकारी जमीन पर कब्जा हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बहस को तेज कर दिया है। पिछले कुछ सालों में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कई जगहों पर देखने को मिली है, जिससे प्रशासन की सख्ती साफ देखी जाती है। कानूनी जानकारों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के लिए अदालतों के आदेश के बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी होती है। हालांकि ऐसे मामलों में नियमों का पालन, नोटिस, सुनवाई और न्यायिक आदेश सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इस मामले में प्रशासन का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग ने जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की और अदालत के आदेश के बाद ही बुलडोजर चलाया गया। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल उठाया कि ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये अतिक्रमण हाल फिलहाल के दिनों का नहीं। इससे पता चलता है कि पहले की सरकार भी कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत सामने आती है, जिस पर उस समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। कई मामलों में देखा गया कि सरकारी जमीनों पर धीरे धीरे निर्माण होता गया और बाद में उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है। जानकारों का कहना है कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित सर्वे और सख्त निगरानी की जरूरत है। अगर समय रहते अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जाए तो बाद में विवाद और तनाव से बचा जा सकता है। इस मामले ने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आई हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाना जरूरी है, तो वहीं कुछ नेताओं ने इसे सेंसिटिव और सामाजिक सुंदरता बताया है और साथ ही साथ कहा है कि ये कार्रवाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे कानून का पालन मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे धार्मिक मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे और शांति बनाए रखे। अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के तहत की गई है और किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये मामला केवल एक अवैध निर्माण हटाने का नहीं बल्कि सरकारी जमीनों के संरक्षण और कानून के पालन से जुड़ा हुआ है। अगर सरकारी जमीनों पर कब्जे बढ़ेंगे तो सार्वजनिक सुविधाओं और विकास परियोजनाओं में भी कहीं ना कहीं कमी और इस पर असर जरूर पड़ेगा। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो समय पर कार्रवाई करे और सरकारी संपत्तियों की रक्षा करे। साथ ही ऐसे सेंसिटिव मामलों में बातचीत और पारदर्शिता भी बनाए रखने की जरूरत है ताकि समाज में किसी तरह का तनाव ना फैल सके। इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया कि अदालतों की भूमिका ऐसे मामलों में खास होती है। जब प्रशासन या अन्य पक्षों के बीच विवाद होता है तो अदालत कानूनी दिशा निर्देश देती है और प्रशासन को आदेश के तहत कार्रवाई करनी होती है। यानी कि कुल मिलाकर बरेली में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला अवैध निर्माण, सरकारी जमीन, अदालत के आदेश और प्रशासनिक सख्ती से जुड़ा है। ये मामला कानूनन, प्रशासन और समाज के बीच संतुलन का एक खास उदाहरण आया है। यानी कि आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि प्रशासन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कितना सख्त रुख अपनाती है और ऐसे संवेदनशील मामलों में सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए क्या कुछ कदम भी लेती है। ये मामला ये भी दर्शाता है कि कानून का पालन सभी के लिए एक समान होना चाहिए और सरकारी जमीनों की रक्षा करना प्रशासन की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। तो आपने देखा योगी अनकट में कि कैसे यूपी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये सब योगी सरकार के फैसलों और नियमों के तहत हो रहा है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।